हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सीजी बीएड प्रवेश 2021 की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानकारी दी गई है। प्रथम चरण से रिलेटेड आपके जितने भी कमेंट्स मिले हैं उसको इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की गई है। अगले चरण की प्रक्रिया की पूरी जानकारी इस वीडियो में दी गई है। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले आपके जो कमेंट्स मिले हैं उस पर डिस्कस करते हैं, उसके बाद अगले चरण की प्रक्रिया के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि दावा आपत्ति किसे और कैसे करना है। तो दावा आपत्ति उन्हीं कैंडिडेट को करना है जिसको लगता है कि यदि किसी कॉलेज में उनके कैटेगरी में उनसे अधिक रैंक वालों का सिलेक्शन हुआ है और उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो इस केस में आप दावा आपत्ति कर सकते हो। यदि आपको लग रहा है सीट डिस्ट्रीब्यूशन में फेयर सीट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है तो ऐसे कैंडिडेट दावा आपत्ति कर सकते हो। दावा आपत्ति करने के लिए आपको SCART में ईमेल करना होगा। सेकंड्स आप लोगों के कमेंट मिले हैं नो रिकाउंट फाउंड करके शो हो रहा है। इसका मतलब यह है कि आपको सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ है। पर कई कैंडिडेट के साथ ऐसा प्रॉब्लम भी आया है, रजिस्ट्रेशन नंबर से जब सर्च कर रहे हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड शो हो रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट सर्च में कॉलेज में जाके जब नाम चेक कर रहे हैं तो कॉलेज लिस्ट में उनका नाम शो हो रहा है। तो शायद हो सकता है यहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम हो। तो आप इंस्टीट्यूट सर्च लिस्ट में जाके जिस कॉलेज को आपने सिलेक्ट किया था उस कॉलेज को सर्च करके आप उसकी लिस्ट में अपना नाम सर्च करें। यदि आपका नाम है तो आपको वहां सीट अलॉट हुआ है। प्रथम चरण की प्रथम सूची दावा आपत्ति के लिए जारी करना एवं दावा आपत्ति 23 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक की यह डेट है। इस बीच में आप दावा आपत्ति कर सकते हो। प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी कर दी जाएगी ऑफिशियल वेबसाइट में। प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी कर दी जाएगी 27 अक्टूबर को। यह फाइनल सूची रहेगा आपके सीट अलॉटमेंट का। तो एक बार आप 27 अक्टूबर को लॉगिन करके सीट अलॉटमेंट चेक करें। यदि आपको सीट अलॉट हुआ है तो आपको वहां पे अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा, उसको आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट है प्रथम चरण द्वितीय चरण में। तो प्रथम चरण में 2 बार चयन सूची जारी किया जाएगा, प्रथम सूची और द्वितीय सूची। तो इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। द्वितीय सूची को कई लोग सेकंड चरण मान ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक चरण में प्रथम और द्वितीय चरण में प्रथम सूची और द्वितीय सूची जारी किया जाएगा। अभी हम बात कर रहे हैं प्रथम चरण की फर्स्ट काउंसलिंग की। कुछ लोगों का क्वेश्चन है सीट अलॉटमेंट हो गया है, दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है। यदि आपका नाम प्रथम चरण की प्रथम सूची में आ जाता है और आपको उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो उस केस में आपको लॉगिन करके अपना सिलेक्शन कैंसिल करना होगा और प्रथम चरण की द्वितीय सूची के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। आपको जो सीट अलॉट हुआ है उसको छोड़ के बाकी आपके जो कॉलेज प्रेफरेंस है उसको द्वितीय सूची के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो यदि आपको प्रथम चरण की प्रथम सूची में सीट अलॉटमेंट हो चुका है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो आपको पहले लॉगिन करके अपना सिलेक्शन कैंसिल करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम चयन सूची में सीट नहीं मिला, क्या करना है। यदि आपको प्रथम चरण की प्रथम चयन सूची में सीट नहीं मिला है तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना है। द्वितीय चयन सूची के लिए आपको कंसीडर किया जाएगा। यदि आपको द्वितीय चयन सूची में सीट अलॉट होता है तो उसकी जानकारी वेबसाइट से मिल जाएगी। इसमें जो जानकारी बताई जा रही है वो प्रथम चरण के लिए है। नेक्स्ट है एडमिशन कब तक लेना है। प्रथम चरण की प्रथम सूची में जिनका नाम आया है उनको कॉलेज में एडमिशन लेना है 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए इसकी पूरी जानकारी सीजी बीएड की काउंसलिंग प्रोसेस की PDF फाइल में दी गई है। उसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हो एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। प्रथम चरण फर्स्ट काउंसलिंग की प्रोसीजर एक बार देख लेते हैं। अभी दावा आपत्ति के लिए प्रथम सूची जारी किया गया है। 23 से 25 अक्टूबर तक आप दावा आपत्ति कर सकते हो। प्रथम चरण की प्रथम सूची जारी कर दी जाएगी 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को यदि आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है तो आप अपने एप्लीकेंट लॉगिन में लॉगिन करके अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो। इस अलॉटमेंट लेटर को आपको जिस संस्था में एडमिशन लेना है वहाँ अलॉटमेंट लेटर आपको दिखाना पड़ेगा। तो 27 अक्टूबर को फाइनल प्रथम सूची ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगी। प्रथम सूची में जिनका नाम होगा उनको कॉलेज में एडमिशन लेना है 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक। रिक्त सीटों की जानकारी मिल जाएगी 1 नवंबर को। प्रथम चरण की द्वितीय सूची दावा आपत्ति के लिए जारी किया जाएगा 6 नवंबर से 8 नवंबर तक। आप द्वितीय सूची के लिए इस डेट में दावा आपत्ति कर सकते हो और द्वितीय सूची जारी की जाएगी, फाइनल द्वितीय सूची जारी की जाएगी 11 नवंबर को। 11 नवंबर को आप लॉगिन करके द्वितीय सूची की अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हो यदि आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है तो। द्वितीय सूची में जिनका नाम आया है उन लोगों को 11 नवंबर से 16 नवंबर तक एडमिशन लेना रहेगा और प्रथम चरण की रिक्त सीटों की जानकारी दे दी जाएगी 17 नवंबर को। तो इस प्रकार प्रथम चरण में 2 बार चयन सूची जारी किया जाएगा, प्रथम चयन सूची और द्वितीय चयन सूची। यदि आपका प्रथम चयन सूची में नाम नहीं आया है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्वतः द्वितीय चयन सूची में कंसीडर किया जाएगा। तो ये आपके कमेंट्स मिले थे। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम चरण में सीट नहीं मिला फर्स्ट काउंसलिंग में। यदि आपको दोनों चयन सूची में
सीट अलॉटमेंट नहीं होता है, उस केस में द्वितीय चरण की प्रक्रिया क्या क्या है इसके बारे में डिटेल से आगे डिस्कस कर देंगे। द्वितीय चरण के लिए इंपॉर्टेंट डेट आप यहाँ से देख सकते हो, इसकी पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। प्रथम चरण कंप्लीट हो जाने के बाद अगले चरण की प्रक्रिया के संबंध में इसमें जानकारी दी गई है। इसमें बताया गया है, पहला, प्रत्येक चरण में केवल एक बार विकल्प फॉर्म जमा किए जाएंगे। आपको केवल एक ही बार प्रत्येक चरण में विकल्प फॉर्म जमा करना है यदि आप काउंसलिंग अटेंड कर रहे हो तो। सेकंड, इसमें बताया है यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तो वह एक बार अपने लॉगिन में जाकर स्वयं अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी के आवेदन को अगली सूची में अभ्यर्थी द्वारा किए गए अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा, परंतु यह सुविधा केवल एक बार प्राप्त होगा तथा इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी। सेकंड पॉइंट में बताया गया है यदि अभ्यर्थी आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेना चाहता है तो एक बार वह अपने लॉगिन में जाकर अपना चयन निरस्त कर सकता है। ऐसे अभ्यर्थी को अगले चयन सूची के लिए उसके अन्य विकल्प के साथ आवंटन के लिए विचार किया जाएगा। तो यदि आपका सीट अलॉटमेंट हुआ है और आप उसमें एडमिशन नहीं लेना चाहते हो तो आपको लॉगिन करके अपना सिलेक्शन कैंसिल करना होगा और यह सुविधा केवल आपको एक बार ही प्राप्त होगा। इसमें अभ्यर्थियों को कोई शुल्क नहीं देना होगा। यह सुविधा केवल एक बार ही प्राप्त होगा, इसमें अभ्यर्थी को कोई शुल्क नहीं देना होगा, परंतु दूसरी बार अभ्यर्थी को यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। थर्ड, इसमें बताया है जिन अभ्यर्थियों का चयन प्रथम चरण में नहीं हुआ है यह अगले चरण के लिए है। यदि फर्स्ट काउंसलिंग में आपका चयन नहीं हुआ है उस केस में, और ऐसे अभ्यर्थी दिए गए महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं, ऐसे अभ्यर्थी को अगले चरण में पुनः विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका प्रथम चरण में चयन नहीं हुआ है और आप कॉलेज के विकल्प में चेंज नहीं करना चाहते हो तो आपको अगले चरण में विकल्प फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आपके एप्लीकेशन को पुनः अगले चरण के लिए कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यदि आप अपना विकल्प बदलना चाहते हो तो इसके लिए आपको लॉगिन में जाकर पुनः शुल्क भुगतान करना होगा और विकल्प फॉर्म में अपना विकल्प बदल सकते हो। तो है उन लोगों के लिए है जिन लोगों का प्रथम चरण में सिलेक्शन नहीं हुआ है और द्वितीय चरण की काउंसलिंग वो लोग अटेंड करना चाहते हैं। उस केस में यदि आप कॉलेज ऑप्शन चेंज करना चाहते हो तो आपको फिर से काउंसलिंग फीस जमा करना होगा। यदि आप कॉलेज ऑप्शन चेंज नहीं करना चाहते हो तो आपको किसी भी प्रकार से कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपका आवेदन स्वतः ही अगले चरण के लिए कंसीडर किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में बताया गया है यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त कर दिए गए महाविद्यालय के विकल्प को परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय के विकल्प बढ़ाना चाहता है तो वह अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म अपने लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया है और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। फोर्थ पॉइंट में बताया है यदि अभ्यर्थी अपना आवंटन चयन निरस्त करना चाहता है और महाविद्यालय के विकल्प में परिवर्तन करना चाहता है या महाविद्यालय का विकल्प बढ़ाना चाहता है तो वह अगले चरण में पुनः आवंटन फॉर्म अपने लॉगिन में जाकर शुल्क के साथ जमा करेंगे। इस केस में आपको लॉगिन करके शुल्क जमा करना होगा। इसमें यह भी बताया यदि किसी अभ्यर्थी का चयन प्रथम चरण में द्वितीय सूची में हुआ था और उसने प्रवेश नहीं लिया है और एक बार अपना चयन निरस्त कराया है तो उसके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। यदि आपका सिलेक्शन प्रथम चरण की द्वितीय सूची में हुआ है और आप प्रवेश नहीं लेते हो और एक बार चयन निरस्त कराया है तो उस केस में आपके आवेदन को दूसरे चरण में निःशुल्क विचार किया जाएगा। तो यह द्वितीय चरण की काउंसलिंग के लिए है। इसी प्रकार द्वितीय चरण की काउंसलिंग पूर्ण होने के बाद रिक्त सीट रह जाने के बाद तृतीय चरण की काउंसलिंग प्रारंभ होगी, उसकी जानकारी वेबसाइट में दे दी जाएगी। यहाँ पे आपको चरण वाइज डिटेल से जानकारी मिल जाएगी। उसी प्रकार द्वितीय चरण की इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे दी गई है। इसमें भी प्रथम सूची द्वितीय सूची जारी किया जाएगा। निर्धारित डेट में दावा आपत्ति कर सकते हो, कब कब एडमिशन लेना है, पूरी जानकारी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आई होप यह वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। Thank you for watching this video. Please subscribe and share.